बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिज़िक्स। बीएससी फिज़िक्स के कोर्सेज से हमने स्टार्ट लिया है और मैं हूं आपकी ऑनलाइन ट्यूटर। मज़े की बात यह है कि मैं आपको अपने लेक्चर के साथ साथ एग्ज़ाम नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आपके पास एग्ज़ाम नोट्स और कंसेप्ट दोनों मौजूद हों। क्वांटम मैकेनिक्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें। आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि आपको हमारा दिया हुआ लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। देखिए स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स में पैरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ही हम डिस्कस कर सकेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी किसे कहते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स पैरिटी ऑफ वेव फंक्शन जो होती है वो फ्लिपिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं। अगर आप फ्लिपिंग का वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसकी जगह ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी जगह इन्वर्टिंग का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेव फंक्शन या फिर फ्लिपिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेव फंक्शन या फिर इन्वर्टिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेव फंक्शन से हमें क्या मुराद है, हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास लेट्स सपोज कोई भी वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स। ये एक वेव फंक्शन है जो कि एक्स कोऑर्डिनेट में डिफाइन हुआ है। अगर हम इस वेव फंक्शन की पैरिटी की बात करते हैं तो हम क्या कर देंगे कि इसके कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट कर देंगे। अगर ये वेव फंक्शन पॉजिटिव साई ऑफ एक्स यानी पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट में मौजूद है तो इसका जो इन्वर्ट फंक्शन होगा वेव फंक्शन वो माइनस एक्स होगा, यानी हम इसके कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट कर देंगे। इनिशियली अगर वो पॉजिटिव एक्स में मौजूद है तो फाइनली वो नेगेटिव एक्स में मौजूद होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरिटी। अगर हम डेफिनेशन देखें पैरिटी की तो ये कुछ इस तरह है कि पैरिटी ऑफ वेव फंक्शन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन और फ्लिपिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेव फंक्शन। जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो कि साई ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू साई ऑफ नेगेटिव एक्स। अब पैरिटी की हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, एक होती है इवन पैरिटी, एक होती है ऑड पैरिटी। पहले डिस्कस करते हैं इवन पैरिटी को। इवन पैरिटी वो पैरिटी होती है कि जब हम पैरिटी को अप्लाई करें किसी भी वेव फंक्शन पे लेकिन हमें पैरिटी अप्लाई करने के बाद भी सेम वही फंक्शन रिजल्ट में मिले तो हम कहते हैं कि ये कौन सी पैरिटी थी, इवन पैरिटी थी। अगर आप डेफिनेशन से देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इफ़ अ वेव फंक्शन रिमेन्स द सेम इवन द कोऑर्डिनेट्स आर चेंज्ड इट इज़ कॉल्ड इवन पैरिटी। अगर वेव फंक्शन बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहे जैसा वो इनिशियली था, इवन हमने पैरिटी भी अप्लाई कर दिया उस पर, तो इस केस में हम पैरिटी को क्या कहेंगे, इवन पैरिटी। इवन पैरिटी को अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे कि साई ऑफ एक्स, अब हमने इस पर पैरिटी अप्लाई की तो जिसकी वजह से हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, साई ऑफ माइनस एक्स। तो अब अगर साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए पॉजिटिव साई ऑफ एक्स के तो यहाँ पे क्या होगा, इवन पैरिटी होगा। ये जो पॉजिटिव साइन है ये हमें इवन पैरिटी को रिप्रेजेंट करके देता है। सेकेंड टाइप इज ऑड पैरिटी। इन ऑड पैरिटी इफ वी चेंजेस the coordinates of the wave function also changes. It is called odd parity. यानी जब आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेव फंक्शन को चेंज करेंगे तो कोऑर्डिनेट के चेंज करने के साथ साथ वो वेव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। ऐसी टाइप ऑफ पैरिटी को हम ऑड पैरिटी कहते हैं। मैथमेटिकली साई ऑफ एक्स, अब इस पर अगर मैं पैरिटी अप्लाई करती हूँ इट विल बी इक्वल्स टू साई ऑफ नेगेटिव एक्स। अब ये साई ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ साई ऑफ एक्स। ये नेगेटिव साइन आपको पैरिटी को, ऑड पैरिटी को रिप्रेजेंट करके देता है। अब अगर आप पैरिटी को वन डायमेंशन में डिस्कस करते हैं, टू डायमेंशन में डिस्कस करते हैं, थ्री डायमेंशन में डिस्कस करते हैं तो डेफिनेशन भी सेम रहेगी और रिजल्ट भी सेम रहेगा। अब हम आते हैं पैरिटी ऑपरेटर पे। पैरिटी को अप्लाई करने पे, वेव फंक्शन पे अप्लाई करने के लिए हमें पैरिटी ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। उस ऑपरेटर के ज़रिए ही हम क्या करते हैं, किसी भी वेव फंक्शन पे पैरिटी को अप्लाई कर सकते हैं।
ये ऑपरेटर आपके पास कोई भी मैथमेटिकल टूल या फिर आप इसको स्पेस इन्वर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। यहाँ पे स्पेस इन्वर्शन ऑपरेटर का मतलब है कि ये आपको कोऑर्डिनेट्स चेंज करके दे देता है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके दे देता है। अगर कोई वेव फंक्शन x में है तो ये नेगेटिव x में चला जाएगा, y में है तो ये नेगेटिव y में चला जाएगा, z में है तो ये नेगेटिव z में चला जाएगा। पैरिटी ऑपरेटर को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी वेव फंक्शन है 3 डायमेंशनल में जिसको हमने डिफाइन किया है साई ऑफ x y z। इस पे जब हम पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह होगा। पैरिटी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि हम पैरिटी को फाइंड करने के लिए, वेव फंक्शन की पैरिटी को फाइंड करने के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस ये मस्ट लगाने होते हैं, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है ये आपको इवन पैरिटी रिप्रेजेंट करके देता है, जहाँ पे नेगेटिव साइन होता है ये आपको ऑड पैरिटी रिप्रेजेंट करके देता है। ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी कि पैरिटी किसे कहते हैं। पैरिटी को समझने के बाद अब हम आएंगे कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। देखिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी आपको ये कहता है कि जब भी आप हैमिल्टोनियन और पैरिटी ऑपरेटर को आपस में कम्यूट करवाएं और इसका रिजल्टेंट आपके पास ज़ीरो आए तो हम इस केस में ये कहेंगे कि पैरिटी हमारे पास कंजर्व्ड है। तो चलिए हम हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी H इज इक्वल्स टू T प्लस V, जहाँ पे आपके पास T काइनेटिक एनर्जी है, V पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर है P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m पोटेंशियल एनर्जी V। अगर हम वेव फंक्शन को x कोऑर्डिनेट में डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी x कोऑर्डिनेट में होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी x कोऑर्डिनेट में होगी। मोमेंटम ऑफ द हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय आयोटा h कर्ली ओवर कर्ली x। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे और उसके बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। अब हम इस पे पैरिटी अप्लाई करते हैं। पैरिटी अप्लाई करने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ नेगेटिव ऑफ x पुट कर दें। जब आप इस इक्वेशन में नेगेटिव x पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे अब हम एक केस कंसिडर करते हैं और वो केस ये है कि हमारे पास पोटेंशियल साइमेट्रिक है। साइमेट्री ऑफ द पोटेंशियल का क्या मतलब है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, साइमेट्री ऑफ द पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक नेगेटिव ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है, तो जितना पोटेंशियल v ऑफ x के कोऑर्डिनेट में होगा इन द सिमिलर वे उतना पोटेंशियल v ऑफ नेगेटिव x में भी होगा। जब आपके पास कोई ऐसा केस आए कि v ऑफ x इज इक्वल्स टू नेगेटिव v ऑफ x, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि पोटेंशियल इज साइमेट्रिक। तो यहाँ पे हमने एक केस लिया है कि पोटेंशियल हमारे पास साइमेट्रिक है। जब हमारे पास पोटेंशियल साइमेट्रिक है तो v ऑफ x बराबर होगा v ऑफ नेगेटिव x। जब आप इस पोटेंशियल की वैल्यू को ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। इस इक्वेशन से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑफ x इज इक्वल्स टू हैमिल्टोनियन ऑफ नेगेटिव x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके पास आ गई है, आगे जाके हम इसका यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो हैमिल्टोनियन है ये इनवेरिएंट है पैरिटी अप्लाई करने के बाद भी, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि वही वेव फंक्शन हमारे पास दोबारा आ रहा है, वही हैमिल्टोनियन हमारे पास दोबारा आ रहा है। नेगेटिव अगर साइन हमने अप्लाई कर भी लिया है तो वो इक्वल आ रहा है ओरिजिनल रिजल्ट के। तो इसका मतलब ये है कि हैमिल्टोनियन इज इनवेरिएंट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी को प्रूव करने के लिए हम हैमिल्टोनियन और पैरिटी ऑपरेटर को आपस में कम्यूट करवा के रिजल्टेंट ज़ीरो लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। P आपके पास ऑपरेटर है, H आपके पास हैमिल्टोनियन है। इसको जब हम कम्यूट करवाएंगे रिजल्टेंट हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। P ऑपरेटर को आप H ऑफ x, अब हैमिल्टोनियन के साथ कोई ना कोई वेव फंक्शन तो मस्ट होगा जिस वेव फंक्शन पे हम ये पैरिटी को अप्लाई करेंगे। P आपके पास पैरिटी ऑपरेटर होगा,
एच ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स, जब आप इस पर पैरिटी अप्लाई कर देंगे तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ नेगेटिव ऑफ एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। हमने अबव इक्वेशन से ये पता लगा लिया है कि एच ऑफ एक्स बराबर है एच ऑफ नेगेटिव एक्स को, तो इस इक्वेशन को अब हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो पैरिटी ऑफ एच ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एच ऑफ एक्स साई ऑफ नेगेटिव एक्स। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा रीअरेंज कर दें, एच को पहले कर दें, पी को साई के साथ लिख दें, तो इक्वेशन वही होगी, लेकिन राइट साइड को हमने थोड़ा सा सिर्फ रीअरेंज किया है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर पी का नाम दे दें। इन दोनों इक्वेशन को अब हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम बी, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए फ्रॉम बी, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में आप साई ऑफ एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर जो कुछ आपके पास आता है वो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटर्स, यह आपके पास कम्यूटिंग ऑपरेटर है, और ये कम्यूटिंग ऑपरेटर विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने बहुत ही स्टार्ट में वीडियो में कहा था कि जब भी हमारे पास हैमिल्टोनियन और पैरिटी ऑपरेटर का कम्यूट ज़ीरो के बराबर होगा, वहाँ पे उस केस में पैरिटी आपके पास कंजर्व रहेगी। ये वो इक्वेशन है जिसके ज़रिए हमने ये प्रूव कर दिया है कि पैरिटी ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व्ड। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में नए एग्जाम नोट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।